Students, in the previous lecture, we have already discussed about the various types of compound lipids, or you can say that complex lipids, and different subcategories. We have already covered the compound lipids. After the completion of compound lipids, we will discuss the let's discuss the next category of lipids, that is derived lipids. So today we will discuss about the derived lipids. Derived lipids. After the completion of the compound or complex lipid, third category, let's begin with the derived lipids. What is derived lipids? Derived lipids आपको जब स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन की थी सेकेंड लेक्चर में, तब आपको बताया था जो हमारी दो कैटेगरीज हैं, दैट इज सिंपल लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। उन दोनों की हाइड्रोलिसिस से क्या हमें ऑब्टेन होता है? derived lipid. So derived lipid is obtained by simple lipid, simple lipids and complex or compound lipids on the hydrolysis. इसकी हाइड्रोलिसिस पे अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, hydrolysis, then you can obtain the third category of the lipid, that is known as derived lipids. उसको क्या कहते हैं? derived lipids कहा जाता है. So there are various types of derived lipids. इसके examples किए थे. कौन कौन से derived lipids होते हैं? That are glycerols, alcohol, fatty acids, steroids and fat soluble vitamins come under these are the examples of derived lipids. जैसे हमने जो हमारा पिछला कंपाउंड लिपिड था, सिंपल लिपिड्स था, उसमें जो एग्जांपल्स थे हमने उसकी डिटेल की थी. तो इसमें ये क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स द derived lipid, it includes क्या क्या आ जाते हैं इसमें जो कंपाउंड होते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल, अल्कोहल, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, फैट soluble vitamins, that is vitamins A, D, E, K are the fat soluble vitamins. So जो derived lipid है वो क्या contain करता है? derived lipid contains or includes glycerols, alcohols, fatty acids, steroids, fat soluble vitamins include करता है. अब इसमें सबसे पहले वन बाय वन करके इसके जो एग्जांपल्स हैं उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट derived lipid, दैट इज फैटी एसिड. आज हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड के रिगार्डिंग. फैटी एसिड्स क्या होता है? फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होता है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसमें क्या अटैच होता है? इट कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो किसके साथ अटैच होता है? हाइड्रोकार्बन साइड चेन. सो फैटी एसिड्स आर द simplest form of lipid. It is the simplest form of lipids and it contains carboxylic acid. Carboxylic acid attached with कार्बोक्सिलिक एसिड जो किससे अटैच होती है? हाइड्रोकार्बन
साइड चेन से अटैच होती है, अटैच विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। हाइड्रोकार्बन साइड चेन से अटैच होती है। आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्या फॉर्मूला है, दैट इज COOH। COOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सो जो फैटी एसिड है, अब ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड दो कैटेगरी है इसकी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। अनसैचुरेटेड मीन्स वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब उसकी अक्रेंस की बात करें, जो फैटी एसिड है ये ईस्टर की फॉर्म में होता है, अकर इन द स्टेरिफाइड फॉर्म एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस लिपिड्स। इसकी अक्रेंस ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये मेजर ईस्टर की फॉर्म में होते हैं, अकर इन द स्टेरिफाइड फॉर्म। ईस्टर की टाइप में प्रेजेंट होते हैं ईस्टर में, तो स्टेरिफाइड फॉर्म जो कि क्या होते हैं, एक तरह का मेजर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है वेरियस लिपिड, फॉर्म ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस लिपिड्स। लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो अब बात करें फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन, कि फैटी एसिड सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म का लिपिड होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप किससे अटैच होता है, हाइड्रोकार्बन साइड चेन से अटैच होता है। अब ये मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है, ईस्टर की फॉर्म में, स्टेरिफाइड फॉर्म में होता है, जो कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वेरियस लिपिड्स का। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, classification of fatty acids। जो fatty acids है, it broadly classified into two categories। दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, that is saturated fatty acid and unsaturated fatty acid। Saturated fatty acid and next one is, second category is unsaturated fatty acid। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है फैटी एसिड्स को। जो फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसमें वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसमें डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, बट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें वन और मोर देन वन फैटी डबल बॉन्ड
क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज CnH2n plus 1 COOH, that means carboxylic acid present होता है with हाइड्रोकार्बन साइड चेन। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ प्रेजेंट है। उसके बाद अगर बात करें कि जो फैटी एसिड होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो से ज्यादा, तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड fatty acid. It means that two double bond present. इसमें क्या होता है? दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसको पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको PUFA भी कहा जाता है। सो नाउ अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है? इट इज बिल्ट अप एन एसिटिक एसिड। ये किस पे बना होता है? इसमें जो एसिटिक एसिड होता है ना, मेनली उस पे बिल्डअप होता है। इसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो फर्स्ट मेंबर होता है इसकी सीरीज का। सो ये किस पे बिल्डअप होता है? बिल्डअप ऑन एसिटिक एसिड, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर होता है। जब इसमें जितने भी जो फैटी एसिड होते हैं उसमें फर्स्ट मेंबर इसका एसिटिक एसिड होता है। अगर हम बात करें कि इनके एग्जांपल्स की, जो फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या एग्जांपल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड आ जाता है, बुटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें इसके ये एग्जांपल्स हैं जिसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे। So, इसके examples of saturated fatty acids are examples, इसमें आ जाता है acetic acid. These are the examples of saturated fatty acid. फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जांपल आ जाता है एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, palmitic acid. So these are some examples of saturated fatty acid. अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH, एंड प्रोपियोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C2H5COOH। देखो इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन के साथ प्रेजेंट है। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C3H7COOH,
H. Then स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है दैट इज C17H H35 COOH, C17H35 COOH। और उसके बाद पाल्मेटिक एसिड है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C15H31 COOH, C15H31 COOH। So these are the examples with their formulas of saturated fatty acid। अगर हम unsaturated fatty acid की बात करें तो unsaturated fatty acid में डबल बॉन्ड होता है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। Now example of unsaturated fatty acid, इसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स में लाइनोलिक, ओलिक एसिड। एग्जाम्पल ऑफ unsaturated fatty acid, इसमें आ जाता है ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड, arachidonic acid। So these acids are the examples of unsaturated fatty acid। बात करें इसमें बॉन्ड्स की, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें जो ओलिक एसिड है इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइनोलिक में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लाइनोलैनिक में 3 डबल बॉन्ड एंड arachidonic में 4 डबल बॉन्ड्स। तो ये these are the examples of unsaturated fatty acids। So after the ये जो डिफरेंस है बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो दोनों ही सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड है, बोथ आर इक्वली अकर इन द नेचुरल लिपिड्स। ये जितने भी नेचुरल लिपिड्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक और तरह का फैटी एसिड होता है जो कि इसी की कैटेगरी में आता है, दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड। जो हमारा नेक्स्ट फैटी एसिड है वो भी इसी की कैटेगरी में आता है, फैटी एसिड की कैटेगरी में, दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये डाइट के थ्रू हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं, अपनी बॉडी को सप्लाई करने पड़ते हैं थ्रू द डाइट। सो नेक्स्ट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दैट कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते एंड शुड बी सप्लाइड इन द डाइट में सप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। उनको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ये केमिकली भी क्या होते हैं? केमिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी PUFA। केमिकली it is also called as polysaturated fatty acid, that is PUFA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PUFA भी कहते हैं। सो अब ये इसमें केमिकली ये PUFA होता है, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसमें एग्जांपल आपको बताए हैं लाइनोलिक, लाइनोलैनिक एंड arachidonic acids। These are the unsaturated fatty acid as well as these are the essential fatty acids। इसको essential fatty acids भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो essential fatty acid होते हैं बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज नहीं होते, इसको डाइट के थ्रू आगे सप्लाई करना पड़ता है अपनी बॉडी को। इसमें ये लॉन्ग चेन होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब बात करें इसके फंक्शंस क्या है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी। सबसे पहले ये किस लिए रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द functions, or you can say that various biological role of
fatty acids, essential fatty acids. After the discussion of saturation and unsaturated fatty acids, now we will discuss about the functions or role of essential fatty acids. इसके क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले तो ये एक तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा मेम्ब्रेन का, जो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन। एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। और किस में हेल्पफुल होता है? ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। These essential fatty acids are required for membrane structure, membrane के structure के लिए and function, उसके function के लिए required होता है। उसके बाद और किसमें हेल्पफुल होता है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है एसेंशियल फैटी एसिड। सो इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को अपनी टारगेट साइड पे पहुंचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसेंशियल फैटी एसिड। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स हम पहले कवर कर चुके हैं। लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन। और किसमें हेल्पफुल होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर नहीं होने देते। फैटी लिवर क्या होता है? जब लिवर में फैटी एसिड की, फैट्स की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसके कारण वेरियस सिम्टम्स अपीयर होते हैं। दैट इज फटीग्ड हो जाता है, वेट लॉस होता है और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म को भी वो चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है, क्योंकि फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है लिवर में, तो वो मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। सो दीज आर द वेरियस एसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड। हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं। क्या करते हैं? इट इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन। किसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है? कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, उसकी टारगेट साइट पे रीच करने के लिए। उसके बाद इसमें इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जो लाइपोप्रोटीन्स है, लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, उसको फॉर्म करने में, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इट इज हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर नहीं होने देता, उससे प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। उसके बाद दिस इज अबाउट द वेरियस फंक्शंस और बायोलॉजिकल रोल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। आफ्टर दिस अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाए एसेंशियल फैटी एसिड, तो वो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है? उसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? इट कॉज द सिसेशन ऑफ ग्रोथ। सिसेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है वो एक तरह से रुक जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ essential fatty acid, deficiency of essential fatty acids cause
वेरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं? एक तो ग्रोथ रोक देती है, सेसेशन ऑफ ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है? इसमें एक्जिमा कॉज करती है। एक्जिमा एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, तो इट कॉज द एक्जिमा। एक्जिमा विच इज अ स्किन डिसऑर्डर, जो क्या है? स्किन डिसऑर्डर है, स्किन में इचिंग बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है। और क्या कॉज इसकी डेफिशिएंसी से? किडनी डैमेज भी हो सकती है, फैटी लिवर भी हो सकता है, क्योंकि ये किसमें हेल्पफुल होता है? प्रिवेंट करता है फैटी लिवर होने से। अगर ये कम हो जाएगी, इसकी अमाउंट कम होगी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हम इसको डाइट के थ्रू आउटर सोर्स से इसको अपनी बॉडी में सप्लाई करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से फैटी लिवर हो सकता है, विच में ऑल्सो कॉज किडनी डैमेज भी हो सकती है। सो एसेंशियल फैटी एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसकी डेफिशिएंसी ना हो तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसमें जो डाइट होती है उसमें हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? Sunflower oil is also rich in the essential fatty acid, cottonseed oil and corn oil. These are the various sources of essential fatty acid. So, sources of essential fatty acids are, इसके क्या sources है? Sunflower oil, वेरियस ऑयल्स होते हैं जिसमें जो कि रिच होते हैं इन द एसेंशियल फैटी एसिड से। इसमें आ जाती है सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। सरसों का तेल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न, ये सब बहुत ही रिच डाइट होती है। एसेंशियल फैटी एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो तो हमें अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करना चाहिए, इनको कंज्यूम करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द वेरियस types of functions of essential fatty acid with their deficiency and their sources. After the discussion of this, we will discuss the function of fatty acid in the next lecture. next lecture में हम इसके जो functions हैं fatty acid के वो डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा डिराइव्ड लिपिड है उसमें अल्कोहल्स, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अभी तक आज हमने जो कवर किया, हमने डिराइव्ड लिपिड के बारे में पढ़ा था कि डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें अल्कोहल, उसके एग्जांपल्स किए थे, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, वो सब इंक्लूड किए इसमें। सो